Hello, ninth standard students. Today I am going to continue with the parallel line chapter. Right? Parallel line में क्या है देखते हैं. Parallel line का मीनिंग क्या होता है? The lines which are co-planar, जो लाइन में and do not intersect each other is called parallel line. उसको हम लोग parallel line बोलते हैं. Next is, अभी यहाँ पे पिक्चर्स में L is parallel to M है, N is transversal. पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल ढूंढना है. क्या है ढूंढना है? करस्पॉन्डिंग एंगल. करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब डी एंगल इज एच एंगल. डी और एच क्या है? पैरेलल. देखो यहाँ पे लिखा है, तो ए का पैरेलल क्या होगा? ई. यहाँ पे ई आएगा. सी का पैरेलल क्या रहेगा? जी. बी का पैरेलल एफ. मतलब एक साइड में होना चाहिए. यहाँ बी है तो यहाँ पे एफ, यहाँ पे डी है तो यहाँ पे एच. इज दिस क्लियर? इसको करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. इंटीरियर मतलब अंदर साइड. इंटीरियर मतलब क्या? अंदर साइड. मतलब सी एच ई बी, ये इंटीरियर एंगल है. इंटीरियर में भी क्या बोला है? अल्टरनेट. अल्टरनेट मतलब एक ये साइड है तो एक ही साइड. सी ई अल्टरनेट. बी एच. इज दिस क्लियर? पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. एक्सटीरियर मतलब बाहर साइड में. डी ए जी एफ, ये बाहर साइड है. बराबर. तो डी का पैरेलल क्या होगा? एफ. डी का डी जो है, डी 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 डी, इसका अल्टरनेट क्या रहेगा? एफ. ए का अल्टरनेट जी. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मतलब करस्पॉन्डिंग इंटीरियर. सी एच बी ई. इज दिस क्लियर? तो करस्पॉन्डिंग समझ में आया. करस्पॉन्डिंग मतलब एक साइड में. डी एच सी जी ए ई बी एफ. ठीक है. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब इंटीरियर मतलब सी बी एच ई एच, ये इंटीरियर है, इसमें अल्टरनेट. तो सी ई बी एच अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, बाहर साइड में एक्सटीरियर में अल्टरनेट. ए जी डी एफ. ए जी डी एफ. ठीक है. और ये पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो सी एच और बी ई. इंटीरियर सेम साइड, सी एच बी ई. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट इज, अब ये रूल याद रखने का, अगर M और L इंटीरियर पैरेलल है एंड ट्रांसवर्सल है, तो A प्लस बी इज इक्वल टू 180. मतलब A और B क्या रहेगा? 180. एंड D प्लस सी इज इक्वल टू 180. इतना याद रखना है. इंटीरियर एंगल का जो एडिशन होगा 180 होगा. अगर M और N पैरेलल है एंड ट्रांसवर्सल है, तो A प्लस बी इज इक्वल टू 180, C प्लस डी इज इक्वल टू 180. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट इज, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन एंड 2.1 का सेकेंड क्वेश्चन. 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आर पी इज़ पैरेलल टू एम एस. आर पी किसके पैरेलल है? एम एस के. डी एच पी इज़ 85. तो आर एच डी निकालना है, पी एच जी निकालना है, एच जी एस निकालना है, एम जी के निकालना है. ठीक है. कैसे सॉल्व करना है ध्यान से देखो. नाउ सी इन दिस क्वेश्चन, एंगल डी एच पी इज इक्वल टू 180. अपने को आर एच डी पूछा है. क्या पूछा है? आर एच डी. तो पहला लिख लेगा एंगल आर एच डी इज इक्वल टू, मालूम नहीं. अभी ये डी एच पी और आर एच डी लीनियर एंगल है, 180 का रहेगा. कैसे लिखने का देखो. एंगल आर एच डी प्लस एंगल डी एच पी इज इक्वल टू 180. डी एच पी अपने को पता है 85. तो आर एच डी प्लस 85 इज इक्वल टू 180. तो आर एच डी बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस 85. एंगल आर एच डी इज इक्वल टू 180 में से 85 गया तो कितना बचेगा? 95. इज दिस क्लियर? तो आर एच डी मालूम पड़ेगा 85. अब दूसरा क्वेश्चन पूछा अपने को पी एच जी. क्या पूछा है दूसरा? पी एच जी. अगर हम चेक, कौन सा एंगल है? एंगल पी एच जी पूछा है. इज दिस क्लियर? तो लिखने का एंगल पी एच जी, ये पी एच जी होगा, जो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? आर एच. ठीक है. ये दोनों बराबर रहेंगे, तो पी एच जी इज इक्वल टू एंगल आर एच डी. और इसका आंसर कितना है? 95. मतलब पहले सेकंड वाला का भी आंसर आ गया. देयरफॉर पी एच जी इज इक्वल टू 95 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन, एच जी एस. क्या पूछा है? एच जी एस. नेक्स्ट एंगल एच जी एस इज इक्वल टू, अभी देखो डी एच पी और एच जी एस करेस्पॉन्डिंग एंगल है. डी एच पी एंड एच जी एस करेस्पॉन्डिंग एंगल है. तो एच जी एस भी कितना आएगा? 85. कैसे लिखेंगे?
एंगल डी एच पी इज इक्वल टू एंगल एच जी एस, एंगल एक मिनट, एंगल डी एच पी इज इक्वल टू एंगल एच जी एस इज इक्वल टू 85। देयरफॉर एच जी एस भी कितना रहेगा 85। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट है एम जी के। नेक्स्ट क्या है? एम जी के। नेक्स्ट क्या पूछा है? एम जी के, करेक्ट। अभी एम जी के निकालने के लिए अगर ये 85 है तो ये कितना रहेगा 85, और ये 85 है तो ये भी क्या रहेगा 85। पहले क्या लिखना पड़ेगा? डी एच पी इज इक्वल टू आर एच जी, ऑपोजिट एंगल, देयरफॉर आर एच जी इज इक्वल टू एम जी के। ठीक है, देखिए कैसे, देखो एंगल डी एच पी, कौन सा एंगल? डी एच पी इज इक्वल टू आर एच जी इज इक्वल टू एंगल आर एच जी। क्यों? ऑपोजिट एंगल। इज दिस क्लियर? ठीक है, ऑपोजिट एंगल, मैंने एंगल लिखा हुआ है, ठीक है ये। और आर एच जी किसके बराबर होगा? एम जी के लिखने का, एंगल आर एच जी इज इक्वल टू एंगल एम जी के इज इक्वल टू 85 डिग्री। इज दिस क्लियर? डी एच पी इज इक्वल टू आर एच जी, ऑपोजिट एंगल, आर एच जी किसके बराबर है? एम जी के, और ये 85। यहाँ पे लिख देने का करेस्पॉन्डिंग एंगल, कौन सा एंगल? करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम लोग को सब आंसर्स मिल गए। पहला हम लोग को आर एच डी मिला 95, फिर पी एच जी मिला 95, एच जी एस मिला 85, और आर एच जी मिला 85। इज दिस क्लियर? Take the screenshot. If any doubt is there, please ask. Next question is, सेकेंड क्वेश्चन, P is parallel to Q, L and M is transversal, तो मेजर ऑफ सम एंगल्स आर गिवन। अपने को ए बी सी डी फाइंड आउट करना है, विच वी हैव टू फाइंड आउट ए बी सी डी। अभी एंगल ए एंड 110 दोनों लीनियर एंगल है, तो 180 में से 110 माइनस करें तो ए मालूम पड़ जाएगा, राइट। 110 ये है, और ये 110 ये है, तो यहाँ का एंगल भी 110 होगा। और a प्लस सी मिला के 180 होता है, क्योंकि लीनियर एंगल है, तो a प्लस सी 180 है। तो अगर 180 में से a का वैल्यू माइनस कर दूंगा तो c आ जाएगा। और दूसरी बार यहाँ पे अगर ये 115 है तो d कितना होगा? 180 में से 115 माइनस करेंगे तो d आ जाएगा, और d का वैल्यू आ गया, तो d किसके बराबर है? b के बराबर है। इज़ दिस क्लियर? जो कैसे सॉल्व करना बता देते हो। तो यहाँ पे देखो, हम लोग इस एग्जांपल में देखेंगे तो a प्लस 110 कितना होगा? 180, क्योंकि ये लीनियर एंगल है, तो इसको ऐसा लिखना पड़ेगा, एंगल a प्लस 110 इज इक्वल टू 180, राइट। तो a कितना है? a इज इक्वल टू 180 माइनस 110, एंगल a इज इक्वल टू 70 डिग्री। इज दिस क्लियर? सी लिखने की जरूरत नहीं है, 70 डिग्री होंगे। तो ए का वैल्यू कितना आ गया? 70 आ गया। ए प्लस सी मिला के कितना होगा? 180, क्योंकि इंटीरियर एंगल है, यहाँ पे लिखने का एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। यहाँ पे रीज़न बताने का, इंटीरियर एंगल, कौन सा एंगल है वो? इंटीरियर एंगल, राइट। जिसमें से ए कितना है? 70 आया, तो 70 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 70, एंगल सी इज इक्वल टू 110। इज दिस क्लियर? तो एंगल सी का वैल्यू कितना आ गया? 110। अब इसमें यहाँ पे देखते हैं, डी प्लस 115 कितना होगा? 180 होगा। तो यहाँ पे लिखने का एंगल डी प्लस 115 इज इक्वल टू 180, एंगल डी इज इक्वल टू 180 माइनस 115, एंगल डी इज इक्वल टू 180 में से 115 माइनस करो कितना आएगा? 65 डिग्री। तो डी का वैल्यू कितना हो गया? 65, और डी इज इक्वल टू बी, करेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो लिख देने का एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 65, ब्रैकेट में लिखने का करेस्पॉन्डिंग एंगल, कौन सा एंगल? करेस्पॉन्डिंग
एंगल। इज़ दिस क्लियर? तो वापस रिपीट कर ध्यान से देखो, a प्लस 110 इज इक्वल टू 180, तो a कितना हो गया 70, a प्लस सी इज इक्वल टू 180, तो c कितना हो गया 110, यहाँ पे d प्लस 115 इज इक्वल टू 180, तो d इज इक्वल टू 65, d इज इक्वल टू b के बराबर है, तो d इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 65। ओके, तो सभी के आंसर्स आएंगे। And these two questions you have to solve as a homework for today, and along with that you have to solve these pairs। ये आपको पेयर्स लिखने, ये तीनों भी लिखना है डायग्राम बनाने के साथ, और पैरेलल लाइन का मीनिंग भी लिखना है, राइट। इफ़ एनी डाउट इज़ देयर देन प्लीज़ आस्क। हाँ, और होमवर्क सॉल्व करो, कुछ भी डाउट होगा तो पूछो। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।